हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं जय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स पोलिनोमियल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसके प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो फर्स्ट है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा यह कम्यूटेटिव नहीं होगा। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी कि डेट इज अर्थात जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि जनरली यानी सामान्यतः ये दोनों बराबर नहीं होगा। ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होगा। तो हमें याद रख लेना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी ए के बराबर नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स देख लें इसमें। जैसे a इज इक्वल टू है 1 1 0 0 एंड b इज इक्वल टू है 1 0 0 0। और हम सबसे पहले ये ए बी फाइंड कर लें। तो ए बी दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। b है जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस इस 1 को 0 से तो 0। अब इस फर्स्ट रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 0 से तो 0 प्लस 1 को 0 से तो 0। अब वैसे ही सेकेंड रॉ से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को 1 से तो 0, 0 को 0 से तो प्लस 0। सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से 0 को 0 से 0 प्लस 0। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम है तो लेक्चर सेकेंड देखें, जहां पर हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में समझा चुके हैं। तो यहाँ हो गया 1 0 0 0। अभी हम ए बी फाइंड किए, अब हम बी ए फाइंड कर ले। बी है 1 0 0 0 और ए है 1 1 0 0। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 1 को 1 से तो 1 प्लस 0 को 0 से तो 0। 1 को 1 से तो 1, 0 को 0 से 0। अब सेकेंड रॉ से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से 0 को 1 से तो 0, 0 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को 0 से 0, 1 1 ये होगा 1, 0 0। ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि बी ए का वैल्यू और ए बी, ये ए बी 1 0 0 और बी ए 1 1 0 0 दोनों हम निकाल ली और देख रहे हैं कि क्लियरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। तो हमें बस याद रख लेना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव। अब हम एसोसिएटिव का बात कर लें। यहां पर है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। ये एसोसिएटिव है क्या? डेट इज ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। यानी आप ऐसे समझे कि सबसे पहले आप ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, जितना आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सेकेंड टर्म में सबसे पहले आप बी सी को मल्टीप्लाई कर लें, जितना आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखेंगे कि दोनों ही इक्वल है, यानी ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये हर एक जगह अप्लीकेबल है।
इसीलिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। अभी जस्ट हम पढ़ें कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव होगा। इस पे एक क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में बराबर पूछा जा रहा है, इसे हम देख लें, प्रूव करते हैं इसको कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तो देखिए सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए बी और बी सी निकाल के रख लेना चाहिए। तो फर्स्टली ए बी हम फाइंड कर रहे हैं। ए है 2 3 -1 3 0 2 और बी है 1 3 2। तो चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल है रॉ बाई कॉल्यूम, यानी फर्स्ट रॉ को अब हम फर्स्ट कॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ कॉल्यूम। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, -1 को 2 से तो -2। अब हम चूंकि देख रहे हैं कि इसमें एक ही कॉल्यूम है, सेकंड कॉल्यूम तो है नहीं, तो अब हम फर्स्ट रॉ को छोड़ करके सेकंड रॉ से वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉल्यूम से 3 को 1 से +0 +4। तो ये डाटा कुछ इस तरह से हो गया 9 7। अब हम ए बी के बाद बी सी निकाल लें। तो बी है 1 3 2 और सी है 1 -2। इसमें भी हम रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को 1 से। अब चूंकि फर्स्ट कॉलम में एक भी एलिमेंट नहीं बचा तो फर्स्ट कॉलम को छोड़ करके हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए सेकंड कॉलम में लिखेंगे। तो 1 को -2 से तो -2। उसी प्रकार सेकंड रॉ से 3 को 1 से, 3 को -2 से, 2 को 1 से 2, 2 को -2 से, तो ये हो गया -4। हम ए बी बी सी निकाल लिए। अब हम LHS RHS करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। LHS में हम लिखें ए बी इंटू सी। तो यहाँ पर ए बी का जो हम मल्टीप्लीकेशन किए थे, ए बी 9 7 कॉल्यूम में, तो 9 7 ले लिए यहाँ पे, और सी 1 -2 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे रॉ को कॉल्यूम से, तो 9 को 1 से 9। अब चूंकि सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में कोई एलिमेंट है नहीं, तो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए सेकंड कॉलम लिखेंगे। 9 को -2 से तो -18, 7 को 1 से, 7 को -2 से। ये हम LHS निकाल लिए। RHS में हमारे पास है A इंटू बी सी। तो A जो है वह इस तरह से है कि 2 3 -1 3 0 2। और BC हम लोग फाइंड किए हैं 1 3 2 1 3 2 -2 -6 -4 -2 -6 -4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई का रूल है कि रॉ को कॉलम से, तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 3 से तो +9, -1 को 2 से तो -2। अब फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से, तो 2 को -2 से तो -4, 3 को -6 से तो -18, -1 को -4 से तो +4 हो गया। अब उसी प्रकार सेकंड कॉलम से सेकंड रॉ से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 1 से तो 3, 0 को 3 से तो 0, 2 को 2 से तो +4, 3 को -2 से तो -6, 0 को -6 से 0, 2 को -4 से तो ये हो जाएगा -8। जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया 9, ये हो जाएगा -18,
-4 + 4 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये हो गया 7, ये -8 और -6 तो -14 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि LHS AB इंटू सी और A इंटू बी सी ये दोनों इक्वल आ गया। तो हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो हमें दो बातें याद रखनी है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा लेकिन एसोसिएटिव होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे क्योंकि आप आई को किसी भी मैट्रिक्स से, मान लीजिए कि ए और आई को ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का है, तो ए को आई से मल्टीप्लाई करें या आई को ए से मल्टीप्लाई करें, आप देखेंगे कि दोनों ही सेम है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इसी प्रॉपर्टी के वजह से इसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। यहां पे हम एग्जांपल ले लिए कि ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I इज इक्वल टू 1 0 0 1। जब आप a को और i को मल्टीप्लाई करेंगे, a i को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह a आएगा, या i a को मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी a आएगा। आप ऐसे याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम i से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ वह मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ही रहेगा। अगर a को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो a रहेगा, b को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो b रहेगा, a स्क्वायर को i से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ a स्क्वायर रहेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करें दोनों को, 1 2 3 4 और आई है 1 0 0 1। रॉ को कॉलम से, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम 1 को 1 से, प्लस 2 को 0 से, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से 1 को 0 से और 2 को 1 से, हो गया। अब सेकंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से 3 को 1 से, 4 को 0 से, 3 को 0 से, 4 को 1 से। तो ये हो गया 1 2 3 4, सेम टू सेम एक इक्वल आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप आई के बारे में जानते हैं कि आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जो 2 ऑर्डर का रहेगा तो 1 0 0 1 हम लेंगे, और 3 ऑर्डर का हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लेंगे। ठीक है। तो आई के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, जहां पर ये n जो है कोई नेचुरल नंबर है, तो आई के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए यानी कि आई के पावर n, तो वह आई ही होगा। जैसे आई के पावर 2 हो, आई के पावर 3 हो, आई के पावर 4 हो, कोई भी नेचुरल नंबर है उसका वैल्यू हमेशा आई ही होगा। इसे हम प्रूफ करके देख लें। जैसे एग्जांपल में हम आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 2 ऑर्डर का ही लिए 1 0 0 1, और यहाँ हम आई स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। आई स्क्वायर बोले तो आप आई को 2 दो बार लिखेंगे, आई इंटू आई, 1 0 0 1 1 0 0 1, दोनों को मल्टीप्लाई करें रॉ को कॉलम से, तो फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 0 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 0 से, 0 को 1 से, सेकेंड रॉ से फर्स्ट कॉलम को 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 0 से 1 को 1 से, 1 0 0 1, यानी सेम टू सेम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो गया। आई है ये, आई स्क्वायर आई के इक्वल हो गया। तो आई के पावर में कोई भी नेचुरल नंबर वो हमेशा आई के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे a इंटू बी प्लस सी है, अगर आपको a से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पोजीशन को आप देखें कि a पहले है, तो a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी प्लस ए सी। उसी प्रकार a प्लस बी इंटू सी है, तो a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी
अब प्लस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी। ये आसान है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां पर ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर का, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से निकालेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 बार लिख लेंगे। ए को अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, और ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी। ए पहले बी बाद में है, पोजीशन का बड़ा रोल है यहाँ पे। उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी को ए से तो बी ए, और बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये गलती नहीं करें कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी बोले, क्योंकि यहाँ एक मैट्रिक्स है और हम लोग समझ चुके फर्स्ट में ही कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होगा। ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होगा, इसलिए आप ए बी या प्लस बी ए को ऐड भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमें याद रख लेना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए, जेई मेन में भी 2006 में क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए को माइनस बी से तो माइनस ए बी, बी को ए से तो प्लस बी ए, बी को माइनस बी से तो माइनस बी ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए बी इज इक्वल टू 0। ये जो साइन है इसे हम बोलते हैं डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई डेट। ये जो साइन है इस साइन को हम बोलेंगे, ये जो लिखे हुए है इस साइन को डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाई डेट। एक छोटा सा एग्जांपल समझें, जैसे दो संख्या हैं और दो संख्या को हम मल्टीप्लाई किए, दो संख्या को गुना किया और 0 आ गया, तो स्वाभाविक है इसके लिए ज़रूरी है या तो ए को 0 होना पड़ेगा तो यह ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, या बी को 0 होना पड़ेगा फिर भी यह 0 हो जाएगा, या दोनों ही 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा। तो संख्या वाले में यानी अलजेब्रा में हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो दोनों में से किसी एक को चाहे दोनों को 0 होना पड़ेगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है मैट्रिक्स में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स है ए बी और दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई किए और यह 0 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है, इसको हिंदी में बोलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। हम क्या बोलें कि ए बी दो मैट्रिक्स से दोनों को मल्टीप्लाई किया और 0 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि ए भी 0 हो और बी भी 0 हो। आप देखेंगे ए 0 नहीं है और बी 0 नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो देखें यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और दोनों ए भी 0 नहीं है, ए भी 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। मल्टीप्लाई करें 1 को -1 से तो -1, 1 को 1 से तो +1, 1 को 1 से तो 1, 1 को -1 से तो -1, 2 को -1 से तो -2, 2 को 1 से तो +2, 2 को 1 से तो 2 और 2 को -1 से तो -2, 0 0। ये हम देख रहे हैं कि ए ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी ए बी का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो गया। अब नेक्स्ट है पोलिनोमियल मैट्रिक्स। ये पोलिनोमियल मैट्रिक्स है क्या? तो मान ले कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 एक्स के पावर एन, या ए नॉट भी बोल सकते, ए नॉट एक्स के पावर एन प्लस ए 1 एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस ए 2 एक्स के पावर एन माइनस 2 प्लस डॉट डॉट ए के पावर ए एन है। ये मान लें कि यह जो ए है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है।
तो ये x को रिप्लेस करके हटा करके हमें यहाँ पे यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स A रखना है, तो FA इज इक्वल टू हो जाएगा, तो जहां जहां x हो वहां पे आप क्या रखें, A रख दें, जहां जहां x है वहां पे हमें A लेना होगा, तो A 0 A के पावर n, A1 A के पावर n माइनस 1 प्लस A2 A के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट A n, क्योंकि यहाँ पर x तो है नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ x रहेगा वहीं हम A लेंगे, तो x इसमें है, इस वाले टर्म में हम यहाँ पे A ले लिए। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गया कि आप देख रहे हैं ये A चूंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A की वजह से ये टर्म भी मैट्रिक्स हो गया, ये टर्म मैट्रिक्स हो गया, और ये टर्म भी मैट्रिक्स हो गया, ये लेकिन ये नन मैट्रिक्स है, ये टर्म मैट्रिक्स नहीं हो। लेकिन आपको करना क्या है, हर एक टर्म को मैट्रिक्स में यानी एक मैट्रिक्स इक्वेशन में आपको बदलना है। क्योंकि यह टर्म भी मैट्रिक्स, हर एक टर्म मैट्रिक्स है, इसे भी आपको मैट्रिक्स बनाना हो तो आप क्या करें, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई लगा दें। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 है, और जहां पे a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 माइनस 1 1, हमें प्रूव करना है कि एफ ए का वैल्यू 0 होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहां पर एफ एक्स होगा, सॉरी ए नहीं होगा, ये एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स यहाँ रख दिए हम, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 3 है। हमें एफ ए का वैल्यू निकालना है, तो इस x को रिमूव करके हटा करके वहां पे a लेना है, तो जहां जहां x है वहां पे a लेना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a और प्लस 3। क्योंकि यह टर्म मैट्रिक्स है, यह टर्म मैट्रिक्स और ये नन मैट्रिक्स हो गया, इसे भी मैट्रिक्स बनाना हो तो आप उसमें आई इंक्लूड कर दें, शामिल कर दें, आई लगा दें। अब हम इसका वैल्यू निकाल लें, ए स्क्वायर, तो ए को 2 बार लिखना होगा, ए है 2 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1 1 माइनस 3, ए का वैल्यू है 2 1 माइनस 1 1 और प्लस 3 आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। दोनों को मल्टीप्लाई करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 2 को 2 से तो ये हो गया 4, 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, 2 को 1 से तो 2, 1 को 1 से तो प्लस 1। अब सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को माइनस 2 से तो माइनस 2, और 1 को माइनस 1 से तो माइनस 1, माइनस 1 को 1 से तो माइनस 1, 1 को 1 से तो प्लस 1। ये माइनस को हम यही रहने देंगे, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देता है, ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कर दिया और माइनस भी यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको, माइनस को बाहर में ही रहने दें और 3 से समय मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 6, 3 से समय मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 माइनस 3 प्लस 3, ये हो गया 3 0 0 3। इसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख लें, ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस 3, ये 0 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट है 3 माइनस 6 प्लस 3, सेकेंड एलिमेंट है 3 माइनस 3 प्लस 0, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 0, 0 माइनस 3 प्लस 3, ऐड करेंगे तो 3 3 माइनस प्लस 6 माइनस 6 0 0 0 0 यानी कि 0, और ये क्या है, एफ ए है। शुरुआत से हम एफ ए निकालते आ रहे हैं, ये एफ ए है, तो एफ ए का वैल्यू 0, हमें यही प्रूफ करना था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ट्रांसपोज, साइमेट्रिक, एस्क्यू साइमेट्रिक और उसके प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।